टैरिफ को लेकर अब अमेरिका और चीन के बीच सीधी जंग शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां चीन से आयातित अधिकतर सामानों पर 104% टैरिफ ठोक दिया है, वहीं चीन भी अब अमेरिका को कड़ा जवाब दे रहा है। चीन ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा शुरू किए गए इस व्यापार युद्ध को अंत तक लड़ने की बात कही है। इस सब के बीच व्यापार युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच रस्साकशी नहीं बल्कि व्यापार को हथियार बनाकर छेड़ा गया युद्ध है। इसकी आग में अमेरिका और चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देश भी जलेंगे। इसका अंदाजा सोमवार को दुनिया के शेयर बाजारों में हुए भयावह ब्लडबाथ से लगाया जा सकता है, जब पलक झपकते ही लाखों करोड़ डॉलर सुहा हो गए। फिर एक अटकल से शेयर बाजारों की उखड़ती सांसों को संजीवनी जरूर मिली, लेकिन चीन के अमेरिका पर 34% के शुल्क के पलटवार से सिर्फ बाजार ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप भी लड़खड़ा गए। इस कदम से ट्रंप इतना चिढ़ गए, उन्होंने चीन पर 50% और टैरिफ ठोक दिया। ट्रंप ने चीन पर पहले मार्च में 20% टैरिफ थोपा, फिर 2 अप्रैल को 34% टैरिफ लगाया और चीन के जवाबी कार्रवाई से नाराज ट्रंप ने बुधवार से 50% अतिरिक्त टैरिफ का भार डाल दिया। अमेरिका में आयात होने वाले चीनी सामानों पर अब तक 104% टैरिफ लगाया जा चुका है। शाम होते होते चीन ने अमेरिका पर फिर जवाबी हथौड़ा चलाया। अमेरिकी सामानों पर 50% शुल्क बढ़ाकर ट्रंप को बराबर का जवाब दे दिया। इस तरह अब अमेरिका पर लगने वाला शुल्क 84% हो गया है। नई दर 10 अप्रैल से लागू होगी। चीन अमेरिका के इस कदम को सिर्फ विकास पर ही नहीं बल्कि अपनी संप्रभुता और सुरक्षा पर हमला मानता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध अगर इसी तरह से जारी रहा तो सप्लाई चेन प्रभावित होगी, जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आएगी। दो आर्थिक महाशक्तियों के बीच शुरू हुआ ये व्यापार युद्ध कभी भी असल जंग का रूप ले सकता है। चीन का कड़ा रुख और ट्रंप के अड़ियल रवैये से इस आशंका को बल मिलता है। चीन के खिलाफ चलाए गए टैरिफ हंटर से पूरी दुनिया करा रही है। यूरोपीय और एशियाई बाजारों में खून खराबा भी जारी है। तकरीबन सभी शेयर बाजार लाल निशान में बंद हुए। टैरिफ की सुनामी में अमेरिका का सबसे विश्वस्त भागीदार जापान भी गोता लगाता दिखा। दोस्तों या दुश्मन, ट्रंप के खिलाफ इस लड़ाई में सभी लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। चीन पड़ोसी देशों के साथ हाथ मिलाने का इशारा कर रहा है, तो वहीं जापान इसे राष्ट्रीय संकट मान रहा है। इससे निपटने के लिए 1000 हेल्प डेस्क स्थापित कर टैरिफ से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया जा रहा है। बहरहाल ट्रंप की टैरिफ नीति से अमेरिका को हर दिन करीब $2 बिलियन का राजस्व जरूर मिल रहा है, लेकिन निवेशकों को लगातार नुकसान हो रहा है। महंगाई और मंदी की आशंका पर फैलाए खड़ी दिखाई दे रही है। कई उद्योगपति और अर्थशास्त्री बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ट्रंप ने अपनी नीतियों की समीक्षा नहीं की तो महंगाई और मंदी की मुसीबत से अमेरिका को कोई बचा नहीं पाएगा। हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं। अगर ऐसा होता तो 50 देश उनकी खुशामद में नहीं लगे होते। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर भारद्वाज, ये टैरिफ को लेकर के जो कुछ चल रहा है इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप कहीं न कहीं अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस हैं, जिन लोगों ने उनको राष्ट्रपति बनाया है, उनको तो वो संतुष्ट करने में सफल रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया को कहीं न कहीं उन्होंने हिला दिया है और खासकर चीन के साथ तो अब आर पार की जंग जो है वो शुरू हो गई है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि अगर आप जो राष्ट्रपति ट्रंप की अगर इलेक्शन कैंपेन देखते हैं और उस कैंपेन का ये जो टैरिफ का इशू है या मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कैंपेन था, या आप ये कहिए कि अमेरिका को एक मैन्युफैक्चरिंग हब दोबारा से बनाने की बात थी, ये उनके इलेक्शन कैंपेन के ही एजेंडा थे। और मुझे लगता है कि अमेरिका की जनता ने इन एजेंडों को ध्यान में रखते हुए
इन मैनिफेस्टो को ध्यान में रखते हुए ही ट्रंप को सत्ता में लेके आए हैं। लेकिन इस लेवल तक और इस जो क्वांटम है, जो वॉल्यूम है टैरिफ का, वो क्लैरिटी नहीं थी। अमेरिकन्स को भी नहीं थी और दुनिया को भी नहीं थी, क्योंकि अमेरिकन्स ने भी उनको वोट किया और दुनिया के बहुत सारे देशों ने ट्रंप की विक्ट्री के में भी सहयोग दिया। तो ये बात मान के चलिए। लेकिन जो बड़ी बात आ रही है कि मुझे लगता है इसके कई मायने हैं, जो एक भू राजनीतिक मायने भी हैं, आर्थिक मायने भी हैं, और जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है वो भी एक फैक्टर है। देखो, ट्रंप निश्चित रूप से अमेरिका के भले की बात कर रहे हैं और अमेरिका की जनता के लिए कह रहे हैं कि हम इस टैरिफ को लगाने से लगभग 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर हम इकट्ठा कर पाएंगे। वो अमेरिका की जनता के लिए काम आएगा, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने में काम आएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में काम आएगा। जहां तक बात है ग्लोबलाइजेशन की और जहां तक चीन की बात है, तो ये बात साफ है कि जो पिछले 40 साल में जो डेवलपमेंट हुआ, 1980 के अंत में जब देखेंगे तो जो चीन की अर्थव्यवस्था थी, जो दुनिया में लगभग 50वें स्थान पे थी, और आज चीन की अर्थव्यवस्था जीडीपी जो साइज है वो दूसरे स्थान पे आ चुकी है। तो ये बात ट्रंप भी जानता है और अमेरिका भी जानता है कि जो सबसे ज्यादा ग्लोबलाइजेशन का फायदा हुआ वो चीन को हुआ, और चीन को अभी जो उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, जो खासकर ताइवान को लेके या साउथ चाइना सी को लेके, और उसमें बहुत कुछ हद तक अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा था, या रशिया को भी समर्थन और सैंक्शंस को बिल्कुल न्यूट्रलाइज करने में जो चीन की भूमिका थी, उसमें अमेरिका बहुत कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि अमेरिका की बहुत कुछ हद तक चीन पे डिपेंडेंसी है, आर्थिक डिपेंडेंसी है। तो उस आर्थिक डिपेंडेंसी से अमेरिका अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहता है, अपने आप को विड्रॉ करना चाहता है, और जो ट्रेड जो है वो बेसिकली उनसे टैरिफ लगा के उसको अमेरिका आधारित ट्रेड बनाने की बात है। दूसरी बात जो अमेरिका के संदर्भ में जब हम कहेंगे कि अमेरिका ये भी देख रहा है कि इस पूरे इस ट्रेड एपिसोड से ये भी बात होगा कि जो चीन का बढ़ता हुआ जो प्रभाव है, जो चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से जो एक सप्लाई चेन डेवलप कर दी, तो एक चीन जो अल्टरनेटिव डिस्कोर्स क्रिएट करने की बात कर रहा है, यानी कि जो अमेरिका सुपर पावर है, जो हेजोमन है, उसको उस स्टेटस को चेंज करके बाइपोलर वर्ल्ड की बात कर रहा है। उसमें भी अमेरिका बहुत कुछ हद तक लगाम नहीं लगा पा रहा है। तो अमेरिका कई तरीके की नीतियां अपना रहा था, जिसमें क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी हुई, लेकिन जो ट्रेड का मामले में कि एक तरीके से सप्लाई चेन को ही ठप कर दीजिए, और जो बाकी देश हैं जो चीन के साथ आर्थिक सहयोग करते हैं, सप्लाई चेन के पार्ट है, क्योंकि बाकी देशों पे भी ये टैरिफ लगाया गया, तो वो उससे ज्यादा जो डैमेज होगा आर्थिक रूप से वो ठीक है। लेकिन जो खबरें चीन से आ रही हैं, अगर आप शेयर बाजारों को देखें तो एशिया में, यूरोप में जिस तरह से शेयर बाजार गिरे हैं, लेकिन चीन में हम देखें तो वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, चीन ने अपना पूरा फंड बाजारों पे लगा दिया है। चीन की जो सरकारी कंपनियां हैं वो आगे आई हैं, और वहाँ पर आप देखें, अगर आप चीन के शेयर बाजारों को देखें तो उतनी गिरावट है नहीं वहाँ पर। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये बात तो पक्का है कि चीन की जो इकोनॉमी है, तो उन्होंने ये पक्का है कि उन्होंने वाशिंगटन मॉडल ऑफ इकोनॉमी को अपनाया, लेकिन जो वाशिंगटन मॉडल ऑफ इकोनॉमी को अपनाते हुए भी उन्होंने बहुत कुछ अपने आप को कंट्रोल्ड इकोनॉमी, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम है उनका या बाकी जो सेक्टर्स हैं, जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं, वो उन पे चीन का पूरा अपना अधिकार रहा, कंट्रोल रहा, क्योंकि वहां पे वन पार्टी सिस्टम है, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो चीन आसानी से इन चीजों को मैनिपुलेट करके अपने जो अभी इमीडिएट जो क्राइसिस हुआ है उसको निश्चित रूप से वो रोक पाएगा। लेकिन जो चीन के जो अपने एम्बिशंस हैं, जो ग्लोबल पावर बनने का, एक्सपेंशनिस्ट, रिविजनिस्ट बनने का, मुझे लगता है कि वहां पर चीन को एक बहुत बड़ा एक धक्का लगेगा। दूसरी इस सब के बीच क्या चीन एग्रेसिव भी हो सकता है? क्योंकि दुनिया की कुछ खुफिया एजेंसियों का कहना है कि ताइवान को लेकर के चीन कुछ ऐसे कदम उठा सकता है आने वाले दिनों में।
देखिए, इमीडिएटली अभी अमेरिका इस बात से पक्का है कि अभी अमेरिका इंडिपेंडेंट ट्रेड के मामले में या बिजनेस के मामले में अमेरिका चाइना से बहुत इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। तो चीन ये भी कर सकता है कि अभी अमेरिका जैसे इंडिपेंडेंट होने से पहले ही आप ये अमेरिका को ताइवान में या साउथ चाइना में उलझा दे, ये पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है संजय जी, हमारे पास वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।